इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट पार्ट देखा था। हो सकता है स्टूडेंट अभी ये आपको बोर्ड क्लियर ना आ रहा हो और मैं क्लियर दिख ना रहा हूं, लेकिन आपको 30 सेकंड के बाद सब क्लियर दिखेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे फोन में, तो हो सकता हो। तो बच्चों देखिए, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और फर्स्ट के चारों पार्ट को लगाया था। आज हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए का क्या मान हो और बी का क्या मान हो, क्या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, कि ये जो रैखिक समीकरण दिए गए इनके युग्म मतलब एक्स वाई के कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये देखिए बच्चे पूछ रहा है कि ए और बी के क्या मान हो कि जो एक्स वाई है उनके अनेक हल हमारे हों, उनके युग्मों के रैखिक समीकरणों के जो युग्म है उनके अनेक हल, मतलब इन दोनों के बहुत से आंसर आ जाए तो ऐसा हो। अब बच्चों अनेक हल होते हैं और कोई हल नहीं होता है और के अद्वितीय हल होता है। इसके लिए कंडीशन है जो मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 में बताई थी और एक टेबल भी मैंने आपको बताई थी उसके लिए। तो आप लोग मेरे से पिछले के वीडियोस देख लीजिएगा, आपको वो टेबल और ये मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि जब क्या होता है बच्चों, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और अद्वितीय हल होता है। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल होते हैं तो संपाती, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित संपाती रेखाएं होती है और अनेकों हल होते हैं, जो कि इसमें है। और जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब बच्चों हमारे क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है, कोई हल नहीं होता है। फिलहाल ये आपसे दो समीकरण दी गई, अच्छी बात है। तो बच्चों हमको इसको ऐसे लगाते ध्यान से देखिएगा। और बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार बोर्ड में इसको आते देखा है। अब की बार मेरे कई स्टूडेंट हाई स्कूल 10th में थे, तो जो पेपर देखे आए तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उनके पेपर में देखा था। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लगाते हैं। अब इस 7 को बच्चों में डल लिया, इधर ये प्लस का जगह काय हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। 7 मिला के काय हो गया माइनस का हो गया, और ये हमारी समीकरण 1 बन गई। बच्चों देखिए, अब इसके साथ में ये कोई एक चीज है, जैसे कि यहाँ 2x था तो x का गुणांक क्या था 2 था, यहाँ x का गुणांक क्या है, ये चीज x का गुणांक है। अच्छा, यहाँ y गुणांक क्या है 3 है, वैसे यहाँ y गुणांक क्या है, ये पूरी कोई एक चीज है, ठीक है। और यहाँ 7 था, वैसे ही अचर पद है, तो इस पूरे को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये हम समझ लीजिए कोई एक चीज है, हमको बच्चों नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये कुछ है, ठीक है। ये पूरा हमने ब्रैकेट बंद कर लिया, तो ये ब्रैकेट के बाहर तो कोई चिन्ह लगा नहीं है, तो ये काय का हो गया, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, और इधर काय हो जाएगा माइनस का। तो हम इस पूरे को उठा के ब्रैकेट सही इसको उठा के इधर से इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। हो सकता है बच्चों जब मैं ऐसे ऐसे हाथ करता हूँ तो कुछ रोशनी आपसे लुप्त होती है, थोड़ी दिक्कत है फोन में इसमें मेरे। अब क्या करें, लॉकडाउन है तो आप फोन भी नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इस पूरे को उठा के इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको यही रखा, ये भी यही रहा, और ये इधर पूरा आया। देखिए बच्चों, इधर आपकी ये हो गया माइनस का, ब्रैकेट में ये वैसे के वैसे ही रहे, जैसे थे ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, और इक्वल टू 0 उधर कुछ बचा नहीं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब वही जैसे पहले तुलना करते थे वैसे फिर तुलना करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए भी खुद दे दिया गया, तो हम कैपिटल ए भी लेंगे। अब तक अब लोग क्या लिखते थे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना ax1 + by1 + c1 इज इक्वल टू 0 तथा ax2 + by2 + c2 इज इक्वल टू 0 से करने पे तो लिखेंगे वही, मतलब कि हम जो ए बी है वो थोड़ा कैपिटल ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे ए बी है, ठीक है। तो लिखिएगा इस प्रकार, समीकरण 1 व 2 की तुलना, आप बच्चों किससे करेंगे तुलना, वही ax1 तो आपकी एक कैपिटल लीजिएगा, कैपिटल ax1 + by1 + c1 इज इक्वल टू 0 तथा ax2 प्लस ax1 a1x होना चाहिए बच्चों, a1x
प्लस होना चाहिए b1 बाई बी कैपिटल ले b1 बाई और प्लस c1 हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से कराने पर या करने पर कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तुलना कराए बच्चों, जैसे पहले तुलना कराए थे तो इसकी तुलना हम लोग करा रहे हैं समीकरण 1 से। देखिए x और x बैलेंस हो गया तो a1 इजिकल टू क्या हो गया 2, तो a1 इजिकल टू क्या निकल आया 2 कॉमा। अब देखिए y और y बैलेंस हो गया, b1 इजिकल टू क्या हो गया 3, b1 इजिकल टू 3। ऐसे ही c1 इजिकल टू क्या हो गया -7। देखिए बच्चों इसमें तो हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा दिक्कत सेकेंड इक्वेशन तुलना में है। इसकी तुलना हमें करानी है किससे, इससे करानी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। x और x बैलेंस हो गया, a2 इजिकल टू क्या हो गया a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा x और x बैलेंस हुआ, a2 इजिकल टू a माइनस बी, तो a2 इजिकल टू क्या हो गया a माइनस बी, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और देखिए y और y बैलेंस हो गया, b2 इजिकल टू a प्लस बी, b2 इजिकल टू a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। और c2 इजिकल टू, देखिए जो c2 इजिकल टू यहाँ पे क्या रखा हुआ, ये पूरा दे लेंगे माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ये हमारा c2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो आप c2 को थोड़ा खोल भी सकते हैं, मैं खोल दीजिए यही तुम करता हूं, इजिकल टू चाहे तो आप लिखिए खोल के, ये c2 इजिकल टू, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास, तीनों के पास माइनस जाएगा, माइनस में जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, ये b हो जाएगा माइनस का, 2 हो जाएगा प्लस का, ये c2 हो गया, बाकी ये रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन ने खुद ही कहा है, क्या है कि अनेक हल होंगे, क्वेश्चन ने कहा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट कि अनेकों हल हेतु, अनेकों हल हेतु क्या कंडीशन होती है बच्चों कि जब अनेकों हल होते हैं, अनेकों हल कब होते हैं, जब तीनों बराबर होते हैं। कौन तीनों, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है, वो मैंने रख दी। अब हम लोग को a1 b1 सबके मान रख देते हैं, तो a1 का मान बच्चों कितना है 2 बटे a2 का मान कितना, a2 का मान है a माइनस बी इज इक्वल्स टू, b1 का मान बच्चों कितना है, b1 का मान है 3 बटे b2 का मान कितना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू, c1 का मान कितना है, c1 का मान है -7 बटे, हम लोगों ने इसको बच्चों गलत खोल लिया, हमें खोलना नहीं चाहिए, इसको ऐसे रखना चाहिए था, छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे माइनस कटवा देंगे, छोड़िए बाद में c2 का मान खोलना नहीं चाहिए था, ऐसे ये ठीक है। c2 का मान ये रखिए आप, ऐसे लिख दिया माइनस और क्या लिखा है 3a प्लस b माइनस 2, ये ठीक था। बाद में बोलेंगे माइनस कट गया ना, तो वहीं पे कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों, अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी बोर्ड में कम बढ़ रही है, और यहाँ पे सवाल को लगाता हूँ, इसको रब करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ से, हाँ अब मिट गया है, तो देखिए अब बच्चों ये तीनों चीजें बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम ऐसे साफ साफ लिख देते हैं, क्या लिखा है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 माइनस तो कट गया 7 अपॉन से खोल दीजिए 3a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लिख देते हैं जब, यहाँ पे जब, देखिए तीनों लोग बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, जब 2 अपॉन a माइनस बी बराबर 3 अपॉन a प्लस बी। अभी इन दोनों की बात करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये यहाँ भाग कर रहा है, क्या करेगा 3 को गुणा करेगा, ये यहाँ भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा 2 को गुणा करेगा, तो 2 को गुणा करेगा के a प्लस बी और 3 को गुणा करेगा जाके उधर a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसमें जो मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको भी ऐसे यहाँ से देखिए, 2 अंदर गुणा करेगा 2 गुणे a तो हो गया 2a, 2b को गुणा करेगा 2 गुणे b हो गया 2b, इधर देखिए इधर गुणा किया 3a और इसे गुणा किया -3b, ठीक है।
अब इन दोनों को या उधर बच्चों ले जाए या इन दोनों को इधर ले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम इन दोनों को ए और बी को उधर ले जाएं या इन दोनों को इधर ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को उधर ले आते हैं, उधर तो बच्चों बचा 0। देखिए 3a और -3b अपनी जगह पे ही है, वो कहीं नहीं है। कौन आया? ये 2a आया, तो ये काय का प्लस का उधर आके हो गया माइनस का, और ये 2b आया प्लस का उधर आके हो गया माइनस का। तो यहाँ बच्चों क्या होता है, 3a में से 2a के तो बच्चों कितने? 1a या कहने 1 बचा हमारा 1, और 3b माइनस का माइनस देखिए बच्चों, माइनस का 3b माइनस के 2, माइनस 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 होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस 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 ही होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, मतलब -3 और -2 माइनस का 5 होगा बच्चों। आप ये मत कीजिए प्लस का 5 होगा, नहीं, माइनस माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 5b और इक्वल टू 0 आप इधर लिखिए या आप चाहे तो इधर लिखिए इक्वल टू 0, और इससे बना लीजिए समीकरण नंबर 1 2 3, ये 3 बन गई। ठीक है, अब बच्चों इधर आ जाइए इस तरह। ठीक है, अब लिखिएगा जब अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, इससे भी 1 बन जाएगी। जब 2, इसे हम हल्के कर देते हैं, थोड़ा सा अलग लगे, थोड़ा सा ये, जब 2 a माइनस बी बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। वही चीज बच्चों इसमें, ये इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा, उधर जाएगा 7 को गुणा करेगा, और ये इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा 2 को गुणा करेगा, तो 2 को गुणा करने को ना किया 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक, बराबर बराबर, और 7 को गुणा करने किया है a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, गुणा कर दीजिए, 2 ने गुणा किया 2 3 6a, 2 ने इसे गुणा किया 2 गुणे b प्लस का 2b, और 2 ने 2 को गुणा किया होगा 2 दूनी 4 माइनस का। ठीक है, ऐसे ही इधर गुणा करिए, 7 गुणे 7a, 7 इंटू बी माइनस 7b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को बच्चों हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, -4 को इधर रखते हैं, -4 बच्चों इधर रखा, गिनती एक साइड रखी, और इन दोनों को दे देते हैं, 7a वहीं रहा, 7b भी वहीं रहा, ये 6 इधर प्लस का उधर क्या हो गया माइनस का 6, और 2 भी इधर प्लस का उधर क्या हो गया माइनस का 2b। ठीक है, देखिए बच्चों 7a में से 6 घट गया, 7 प्लस का 6 माइनस, तो क्या बचा 1a कहें या केवल कह दे a। ठीक, और माइनस का 7b माइनस का 2b, तो माइनस माइनस माइनस, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो माइनस का साथ माइनस का तो हो गया माइनस के 9b इक्वल टू -4। आप इधर लिखे और चाहे आप इधर लिख दें इक्वल टू -4, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। तो ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 बन गई। तो बच्चों हमारी समीकरण 1 और उनको 3 4 बन गई, तो ये 1 थी, ये 4 बनी बच्चों, 4, ये बनी हमारी 4। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए ए बी के रूप में। हम ऐसा करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं और हम ये दोनों समीकरणों को हल करके ए बी के मान निकाल लेते हैं। अब बच्चों आपका सवाल को लगी गया है, बस थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए, हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो पर आपको समझना जरूरी है। तो देखिए समीकरण 3 में भी एक ए दिया गया, यहाँ भी ए दिया गया, तो एक एक गुणांक बराबर हैं, तो उनको घटवा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 -4, 3 और 4 को घटवा देते हैं। 3 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0। ठीक है, ये रही, और b क्या है, a माइनस 9b बराबर 0 बराबर -4। हम घटवा रहे हैं, और घटवाने में क्या होता है, चिन्ह नीचे वाले समीकरण के बदल जाते हैं। तो ये हो गया माइनस का, 9b प्लस का, माइनस का था हो गया प्लस का, 4 माइनस का था हो गया प्लस का। देखिए a कट गए विलोपन विधि से। अब देखिए माइनस का 5 प्लस का 9, माइनस का 5 प्लस का 9, क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 4b, या लिखते हैं 4b। और इधर देखिए 0 प्लस 4, ये 0 और प्लस का 4, तो क्या बचा 4, 4b बराबर 4। 4b का मतलब है 4 गुणे b, तो b को घेरा किया, 4 जो गुणा कर रहा है क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या 4/4 कट गया, कितना आया 1, तो b बराबर बच्चों हमारा 1 निकल आया। उसके बाद आप लिख दीजिएगा सीधे कि b का मान आप चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे 4 में रखें। ठीक है, तो आप मनोज इसमें रख दीजिए, हम लोग लिखते बी का मान समीकरण 3 में, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बच्चों ये थी, यहाँ पे लिखी थी मैंने डाल दी, तो ये रही थी, तो लिख दिया a माइनस 5 गुणे b का मान कितना आया 1 बराबर 0।
तो हो गया a माइनस 5 बराबर 0, a बराबर ये 5 का क्या हो गया प्लस का, a बराबर 5, ये आंसर है, b बराबर 1। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा लग गया। मतलब अगर a का मान बच्चों क्या हो 5 हो और b का मान 1 हो, कहने का मतलब ये है कि ये 5, a का मान 5 और b का मान 1, 5 महीने से क्या हो गया 4, तो ये बन गई 4x। a का मान कितना बच्चों, a का मान हमारा है भी निकला 5 और b का मान 5 1 6 प्लस 6y बराबर, उधर देखिए a का मान कितना है हमारा 5 और 5 दिया 15 प्लस b का मान कितना है 1 माइनस 2, 15 1 16 माइनस 2 14, तो ये 14। तो इस प्रकार से समीकरण एक तो अच्छी दिखाई पड़ रही है, दो जो ऐसी उल्टी सीधी लिखी थी वो ऐसी होगी कायदे में, अगर एबी के मान को जब मालूम पड़े है तब, तो दो ये बन गई है। देखिए अगर इन दोनों को समीकरणों को एक को और दो, क्योंकि एबी के मान तो हमने निकाल लिए हैं, अगर इन दोनों को बच्चों आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे आपको ऐसे दो संपाती रेखा दिखाई पड़ेगी, पहली बात तो ये है। और वैसे भी अगर आप इनको हल करते हैं आप इन्हें हल ही नहीं कर पाएंगे, जब हल करने जाएंगे आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करें, चाहे आप इन्हें विलोपन विधि से हल करें, चाहे आप इन दोनों को वज्र गुणन से हल करें, आप देखिए सब कुछ कट जाएगा, एक्स और वाई कुछ बचेगा ही नहीं, गिनती बचने लगेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अनंत मान होते हैं, जब आप इन दोनों को हल करेंगे आप घटाने जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एक्स और वाई कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके अनेकों हल हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको समझा दिया कहने का इसका मतलब क्या है। देखिए इस प्रकार से ए बी के मान निकाल लेंगे, अगर ए बी के ये मान निकले मतलब ए का मान 5 निकला और बी का मान 1 निकला, तो जैसे मैंने समीकरण दिखाई थी वैसे समीकरण होगी और तब इनकी अनेकों हल होंगे, यही क्वेश्चन का मतलब था। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका सेकंड का सेकंड पार्ट लिखा है के किस मान के लिए, मतलब ये दो समीकरणें दी गई हैं, समीकरण दो में क्या के यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे दिया गया। कह रहा है के किस मान के लिए निम्न किस तरह की समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों इससे पहले जो उन्होंने क्वेश्चन लगा उसमें कह रहा था कि अनेकों हल है, अनेकों हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और कोई हल नहीं है इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 does not equals to c1/c2। ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। जैसे मैं लगा देता हूं बच्चों, बहुत जल्दी देखिएगा ध्यान से, आप लोग लिखा है 3x + y और इसे कोई इधर लिया था हो गया माइनस का -1 बराबर 0 समीकरण 1। जैसे बच्चों पिछले क्वेश्चन में कहते थे पूरे ब्रैकेट बंद करके तो भेजेंगे तो ये माइनस का आएगा, तो ये वही रहा 2k-1 अपनी जगह पे रहा, x प्लस ये भी वहीं पे रहा k-1 y, और इधर आके पूरा काय हो गया माइनस का 2k + 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इधर ये पूरा प्लस का था बच्चों, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, और इधर काय हो गया माइनस का। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट समीकरण 1 की तुलना, अब इसमें तो ए भी है नहीं तो हम छोटे वाली देते हैं। क्या बच्चों वही बताइए, समीकरण 1 व 2 की तुलना बच्चों किससे करते हैं तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर या कराने पर, जो भी आप लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों इसकी तुलना हम समीकरण 1 की तुलना कराएंगे इससे, x और x बैलेंस हो गया, a1 = 3, y और y हट गए, b1 = यहाँ कुछ नहीं तो 1, b1 = 1 और c1 = क्या है -1, c1 = -1। ठीक है, अब इस समीकरण 2 की बच्चों हम तुलना कराएंगे इससे, x और y हट गए तो a2 = क्या हो गया, a2 हो गया 2k-1, a2 = 2k-1। ऐसे ही बच्चों y और y बैलेंस होगा तो b2 = k-1, b2 = k-1। अब बात करते हैं c2 की बच्चों, तो c2 = ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा -2k + 1, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, या आप चाहे तो खोल के लिख लीजिएंगे तो ये -2k और प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से माइनस खुल जाएगा तो -2k प्लस -1, इस प्रकार से ये माइनस खुलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं है तो लिख दीजिए कोई
हल नहीं हेतु, मतलब कोई हल कब नहीं होता है। कंडीशन, ये कंडीशन क्या है बच्चों कि A1/A2 is equals to B1/B2 does not equals to C1/C2, तीनों बराबर, ये इस प्रकार से होता है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो A1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई 3 अपॉन A2 वैल्यू कितनी है 2k-1 इक्वल्स टू B1 वैल्यू कितनी है 1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है k-1 डज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है -1 अपॉन, फिर से बच्चों वही कर दिया, हमें माइनस जो था नहीं खोलना चाहिए था क्योंकि वो कटवा देंगे, फालतू फिर से खोल दिया हम लोगों ने, और -2k+1 ऐसे ये माइनस कर गया, यही पिछली बार गया कि वही कर दिया, अब कटवा दीजिए, अब कटवा दीजिए वो ज्यादा सही रहेगा, और नहीं कटवाएंगे तब भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो ये आ गया। अब इसको बच्चों थोड़ा सा रब कर लेता हूँ यहाँ पर से, इस चीज को भी मैं देखता हूँ, यहाँ से रब कर दिया ताकि आपको आगे समझ में आए। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके जो नोट कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके नोट लीजिए। तो लिख दीजिएगा फिर बच्चों, जब ये दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे जब 3 2k-1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k-1, वही चीज ये यहाँ भाग का रह जाएगा, 1 को गुणा करेगा, ये भाग इधर कर इधर आएगा तो 3 गुणा करेगा, 3 को गुणा करेगा k-1 इज इक्वल टू 1 को गुणा करेगा 2k-1, 1 से गुणा करने में जो होता है वही रहता है, तो ये हो जाएगा 2k-1, इधर ये 3 ने गुणा किया k को तो हो गया 3k, इससे गुणा किया हो गया -3, ये 2 के इधर ले आएंगे, गिनती एक तरफ और k के एक तरफ, और ये 3 उधर भेज देंगे, तो ये 2 के इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, 3 के और इधर के हो गया माइनस का 2k इज इक्वल टू, बच्चों -1 वही रहा, वो कहीं नहीं गया, ये 3 आया इधर से इधर, इधर माइनस का इधर क्या हो गया प्लस का 3, तो यहाँ 3 के में से 2 के बचे 1 के, या लेते हैं k बराबर -1 प्लस का 3 क्या बचा 2 k बराबर 2, तो बच्चों आंसर निकल आया। इसकी हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, इस चीज की, इस तीसरे स्टेटमेंट की हमें कहीं तो जरूरत नहीं पड़ी। के का मान क्या निकल आया के बराबर 2। अगर ये कहता के का मान क्या, क्वेश्चन में कुछ घूम पड़ा क्या मान नहीं होना चाहिए कि कोई हल ना निकले, ऐसा भी हो सकता था कि मान लो के किसके बराबर ना हो, अगर ऐसे पूछता कि के का मान क्या नहीं होना चाहिए कि इसका कोई हल ना निकले, अगर ऐसे पूछता तो हम ऐसे कर देते, हम इसको इसके इन दोनों को बराबर रखते ऐसे, तो हम देख देते चाहे इन दोनों को ऐसे रख देते चाहे इन दोनों बराबर रखते, तो आंसर हमारा इस प्रकार के डज नॉट इक्वल्स टू निकलता। फिर ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों क्वेश्चन में आपसे कहा गया के का क्या मान हो कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल ना हो, तो के का मान क्या निकला हमारा 2, अगर के का मान 2 आ गया मतलब 2 गुणे 2 क्या हो गया बच्चों 0, 0 -1 माइनस गुणे x, ऐसे ही देखिए कर लीजिए, तो समीकरण जब बन जाएंगी तो ऐसे समीकरणों कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर पूछ देता कि के का क्या मान ना हो, कि किस मान क्या के का क्या मान नहीं होना चाहिए कि ये दोनों का इन दोनों समीकरणों कोई हल नहीं होना चाहिए, तब इन दोनों को देखते, वैसे इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से बच्चों आपका ये दूसरे का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे के दोनों पार्ट बच्चे हो गए, हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ अब चलते। देखिए आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन रखा है, एक्सरसाइज 3.5 का लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, ये दो रैखिक समीकरण थी जिनके युग्म है 2 हैं, तो प्रतिस्थापन एवं पद गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। मतलब इनको बच्चों में प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि बच्चों को एक्सरसाइज 3.3 में देखी थी, आप मेरे पिछले के वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो फिर कह रहा है किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं, तो दोनों से हल करिए, फिर बताना है उसको कौन सी विधि सही है, तो आपको जो सही लगे। तो देखिए बच्चों जब लगाते हैं यहाँ पर से, हम पहले से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो जो पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। क्या होता था प्रतिस्थापन विधि में, एक समीकरण से मान निकालते थे दूसरे में रखते थे, तो हम लिख देंगे 8x + 5y = 9। ठीक है, यहां से 5y को भेज दीजिए, तो 8x बराबर क्या हो गया 9 - 5y, 8x को क्या कीजिए 8 गुणा करेगा क्या करेगा भाग करेगा, हो जाएगा 9 - 5y = 8। तो ये x का बच्चों मान हमने निकाल लिया, किससे निकाला समीकरण 1 से,
और रखेंगे किसमें समीकरण, हम 2 में रख देंगे। 1 से मान निकाल लिया, 2 में रख देते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने बच्चों 1 से निकाला और 2 में हम लोग रख देते हैं। तो इसमें रखते हैं, क्या लिखा है 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान बच्चों कितना आया 9 माइनस y बटे 8। ठीक है, फिर क्या लिखा है प्लस 2y बराबर कितना लिखा है 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, 3 जाएगा इसे गुणा करेगा, 3 ने 27 और 3 इससे भी गुणा करेगा, 3 5 15 माइनस 15y बटे 8 और बराबर 2y बराबर 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, भिन्न बनाइए, लघुत्तम कितना है इसका 8 ने 8 को भाग दिया क्या 1 गुणा करेगा इस पूरे को, तो 1 पूरे गुणा करने में जो है वही रहे। वही देखिए 8 से 8 को भाग दिया कितना बच्चा 1 और 1 से गुणा कैसे, तो ये आ गया 27 माइनस 15y। कोई दिक्कत नहीं, 1 से 8 को भाग दिया कितना है 8 की 2 से गुणा किया 8 दूनी 16y और बराबर क्या चल रहा है 4। अब देखिए बच्चों ये 27 के 27 हमने ऐसे लिख दिए 27 और ये देखिए ये माइनस का 15 प्लस का 16, क्या बचा बच्चों प्लस का 1 प्लस का y और नीचे क्या बच्चा बच्चे 8 बराबर क्या चल रहा है 4 8 जाएगा, गुणा करेगा तो 8 चक्कू 32, इधर बच्चे 32 का क्या बचा 27 प्लस y को क्या किया 27 हो जाके घट जाएगा, हो जाएगा 32 माइनस 27, y बराबर कितना बचा 5, y का मान बच्चों कितना निकला है 5 और y का मान किसमें रखी है, चाहे समीकरण 1 में रखी है, जब चाहे समीकरण 2 में रखी है, चाहे तो 3 में रखी है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, हाँ किसी में रखते हैं हम लोग 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 में y का मान रखते हैं, क्या दिए 8x को 8x ही लिख दिया, प्लस क्या लिखा है 5y, तो 5 गुणे y का मान कितना निकला 5y बराबर 9, तो ये हो गया 8x प्लस 25 बराबर 9, 25 हो गया तो 8x बराबर 9 माइनस 25, तो बचे कितना 8x बराबर क्या हो गया 25 में 9 हो गया, कितने बचे 16 माइनस के 16, x बराबर माइनस 16 बटे 8, काट दिया कितना है माइनस का 2, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। ये बच्चों आपका x का मान निकल आया और ये आपका y का मान निकल आया। तो इस तरह ये प्रतिस्थापन विधि से हमने दोनों समीकरण हल कर ली। तो ये तो बच्चों ही आपकी प्रतिस्थापन विधि आपने देख ली। अब इनको हमें किससे हल करना है वज्रगुणन से, तो इन्हें हम वज्रगुणन से भी हल करते हैं, इसे मिटा लेता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए हमने रब कर दिया है, अब इसे हम जो है वज्रगुणन विधि से देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा वज्र गुणन विधि। ठीक है, देखिए बच्चों तो ये समीकरण हमारी इस प्रकार से लिखी हुई थी कि बराबर 9 और बराबर 4 ऐसे लिखी हुई थी, बराबर 9 बराबर 4 करके लिखी हुई थी क्वेश्चन में। तो वज्रगुणन विधि है तो इसको मिसाल ले आए, इसको लिख दीजिएगा 8x प्लस 5y और ये 9 जाके हो गया माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 1 लिख दीजिएगा। 4 में ले आइएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण 2 बन गए। वही स्टेटमेंट समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, हाँ तुलना बच्चों किससे कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कराने पर, कराते हैं तुलना। ठीक है, तो इसकी तुलना हम समीकरण 1 से कराएंगे, a1 इज इक्वल टू 8 और b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू हो गया माइनस 9 और a2 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, हम तुलना कराते हैं 2 की, तो a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे निकला। ठीक है, अब बच्चों सीधे आप लीजिएगा, आपको याद हो चाहे तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा। जैसे क्या करते थे, ऐसे चक्री क्रम बच्चों ने बताया था कि बी के बाद सी के बाद ए, बी के बाद सी के बाद ए और ए के बाद फिर से बी।
तो आपको चाहे सूत्र याद हो तो आप सीधे सूत्र लिख के कर लीजिएगा कि x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और सीधा रख दीजिएगा। और यह आपको सूत्र नहीं याद है तो इसे लिख दीजिएगा कि x बटे, याद किए बच्चों मैंने क्या बताया था, शुरुआत कहां से करेंगे, b से, तो b1 b2 और b के बाद c1 c2, ठीक है, बराबर y। अब ये खत्म कहां हुआ है, c पे खत्म हुआ है, तो c से ही शुरू कीजिएगा, c1 c2 और c के बाद क्या आता है बच्चों, a, तो हो गया a1 a2 बराबर 1 बटे, खत्म ये कहां पर था, a पे, तो a से शुरू कीजिएगा कि a1 a2 और a के बाद बच्चों क्या आता है b, जैसे तरीके में b1 b2, तो इस प्रकार बच्चों हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये इससे गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, तो x बटे इन दोनों गुणा में क्या हो गया, b1 c2 माइनस इसमें से गुणा क्या हो गया, b2 c1 बराबर, ऐसे ये से गुणा करेगा हो जाएगा y बटे c1 a2 माइनस ये से गुणा करेगा c2 a1 बराबर 1 बटे ये से गुणा कर हो जाएगा a1 b2 माइनस ये से गुणा करेगा हो जाएगा a2 b1। तो ये बच्चों आपके xyz हो गए। अब इसके बाद में हम जो है इसे रब करते हैं यहाँ पर से और फिर यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैंने रब कर दिया है इस प्रकार से, तो इनके ये रख कर लीजिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों भी, इसको मैं रब करता हूँ, बाकी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको मतलब लिखते हैं कि x बटे क्या लिखा है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर हम कर लेते हैं कि 1 बटे क्या लिखा है, a1 b2 माइनस a2 b1, और उधर देखिए y को भी इसके बराबर करते हैं, y बटे में क्या लिखा है, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या लिखा है, 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये जहां भाग कर रहा है क्या करेगा, एक को गुणा करेगा और एक को गुणा करने में जब एक को गुणा करेगा जो होता है वही रहेगा, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे इधर हो जाएगा बच्चों y बराबर, इधर जाएगा एक को गुणा करेगा तो एक को गुणा करने में जो होता है वही रहता, हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन छोटा करना हो आप केवल तुलना कराइएगा, तुलना कराने के बाद जो मैंने यहाँ लिखा था वो बात मत लिखिएगा, वो ये भी मत लिखिएगा और ये दोनों चीज मत लिखिएगा, सीधे तुलना कराइएगा और लिख दीजिएगा x बराबर ये, y बराबर ये। अगर आपको शॉर्ट करना है उसे बढ़िया यही लगेगा कि आप पूरा वो लिखिए फिर ये लिखिए, ये कर दीजिए। अब बच्चों मान रखते हैं, सीधे में से मिटा देता हूँ, इसमें मिटा लूंगा नहीं बच्चों को, इसके वो मान लगाने हैं, तो इसके बाद हम सीधे इधर आते हैं x के लिए, तो लिखिएगा x बराबर क्या लिखा है, b1 c2, b1 बच्चों कितना है 5 गुणे c2 कितना है -4 फिर माइनस b2 कितना है 2 गुणे और फिर क्या है c1 कितना है -9, ठीक है, बटे क्या लिखा हुआ है a1 कितना है 8 गुणे b2 कितना है 2 फिर क्या है माइनस a2 कितना है बच्चों, a2 है हमारा 3 गुणे और b1 कितना है 5 ये रख दिया। और इधर y के इधर आते नीचे, y बराबर y नीचे आते हैं, y बराबर देखिए बच्चों क्या लिखा है c1 कितना है, c1 है अपना -9 गुणे a2 बच्चों कितना है अपना, a2 है 3 माइनस c2 कितना है -4। अब ध्यान दीजिएगा हमें करना भी माइनस है और वो खुद माइनस का है, तो हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 4 गुणे a1 कितना अपना 8 बटे में देखिए बच्चों जो इसके नीचे लिखा हुआ है वही उसके नीचे लिखा है, तो बटे में सेम चीज आएगी 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा x बराबर 5 चक्कू माइनस का 20 और ये माइनस गुणे माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 15। और उधर देखिए बच्चों इस तरफ इधर हो जाएगा 9 27 माइनस का और 8 चक्कू 32 प्लस का बटे नीचे वही 16 माइनस 15। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -20 प्लस का 18 -2 बटे 1 और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा -27 प्लस का 32 बचेगा 5 बटे 1। तो यहाँ हो जाएगा बराबर -2 और यहाँ हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या निकल के आया, x बराबर वहां निकला -2।
ये लिख दिया, और y बराबर क्या निकला 5, वो ये लिख दिया आंसर। अब उसने कहा है कि कौन सी विधि को आप उपयुक्त मानते हैं, तो वो बच्चों आप डिसाइड करिएगा कौन सी विधि उपयुक्त है। लिख लीजिएगा कि हाँ प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये थर्ड का पार्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों 5 पार्ट हैं आपके, 1 2 3 4 5, और उसमें भी आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन बड़ा डीपली बताने वाला है, मतलब उसकी इक्वेशन बनाना टफ है। तो ये वीडियो का साइज बच्चों लंबा हो रहा है, मैं इसको आज यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उनको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को देखते हैं और उसे देखते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।